हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज असी नंबर थ्योरी का लैक्चर नंबर 2 करन जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी वाली एक्सरसाइज शुरू की हुई है, पार्ट सैकेंड है अज डिविजिबिलिटी वाली एक्सरसाइज का। मे बी 3 पार्ट में कवर होगा है। ठीक है जी, जिन्हें पार्ट 1 नहीं देखा आई बटन प्रेस करो, पहले पार्ट 1 देखो फिर पार्ट 2 की गल करनी है, नहीं तो समझ कुछ नहीं आना। मैं सारा इंट्रोडक्शन जो भी है डिविजिबिलिटी, जो भी रिजल्ट आ, जो भी फॉर्मूले आ, सारे असी वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अज असी नैक्सट क्वेश्चन लैके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। शो करना प्रूव दैट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 ईवन इंटीजर इज़ एन ईवन इंटीजर। ਇਹਦਾ प्रूफ करांगे, इनू असी सॉल्व करांगे। ठीक है जी, की करना सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 ईवन इंटीजर, दो साढ़े को ईवन इंटीजर आ। लैट एक्स एंड वाई बी 2 ईवन इंटीजर। ठीक है जी, असी 2 ईवन इंटीजर सपोज कर ले। जे एक्स ईवन आ तो उन्होंने असी लिखांगे 2k1, वाई ईवन आ तो उन्होंने असी लिखांगे 2k2, वेयर k1 इंटीजर, k2 आलसो इंटीजर बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है जी, 2 इंटीजर लै, 2 ईवन इंटीजर लै, जे ईवन आ तो उन्होंने असी 2k टाइप लिख सकते हैं। हुण पहले सम की गल की है, सम करो एक्स प्लस वाई, वैल्यूज़ पुट करो 2k1 प्लस 2k2, 2 नूं कॉमन कर लो, 2 कॉमन करोगे k1 प्लस k2। हुण ध्यान नाल समझो, k1 इंटीजर, k2 भी इंटीजर, सम ऑफ इंटीजर इज़ आलसो इंटीजर। सो इनू लिख सकते हैं 2k किनू लिखिया, वेयर के इज़ इक्वल टू k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू इंटीजर। के भी इंटीजर आ क्योंकि k1 इंटीजर आ, k2 इंटीजर आ, उन्हां दा सम आलसो इंटीजर। बिकॉज देखो सपोज करो इंटीजर 2 आ, एक 3 आ, वह सम करोगे 5, वो की आना इंटीजर आना, इंटीजर का सम ऑलवेज इंटीजर। सो ये की आ गया विच इज़ ईवन इंटीजर। उम्मीद है कि समझ आ गई होएगी। 2k जो 2k टाइप होवे वो ईवन इंटीजर, जे 2k प्लस 1 टाइप है तो वह होएगा ऑड इंटीजर। ठीक है जी, इसी सम की गल। हुण असी करांगे प्रोडक्ट करो 2k1 इंटू 2k2, ईवन शो करना, 2 कॉमन करो तो क्या आ जाएगा अंदर 2k1 इंटू k2 विच इज़ आलसो, तुसी कह सकते हैं विच इज़ 2k। इत्थे की कवांगे वेयर k इज़ इक्वल टू 2k1 k2 विच इज़ आलसो बिलोंग्स टू इंटीजर, बिकॉज k1 इंटीजर, k2 इंटीजर, 2 इज़ आलसो इंटीजर, प्रोडक्ट इज़ इंटीजर। सो k इज़ इंटीजर। 2 इंटू इंटीजर मीनस 2k टाइप बन गई। सो ये भी की आ गया ईवन, ये भी की आ गया ईवन। सो एक्स ईवन सी, वाई भी ईवन सी मेरे कोल, उन्हों का सम भी ईवन आ गया तो उन्होंने प्रोडक्ट भी ईवन आ गई। हुण असी करांगे नैक्सट पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर आ मेरी बुक ते क्वेश्चन नंबर 9th का फस्ट पार्ट है जी, ये 9th का फस्ट पार्ट। हुण मैं इदां ही बिल्कुल ऑड की गल करूँगा कि ऑड विच की हुंदा, सम ऑफ ऑड की हुंदा। ठीक है जी, सम ऑफ टू ऑड इंटीजर ये शो करांगे। की हुंदा ध्यान नाल देखो, 1 प्लस 3 की हुंदा 4 ईवन हुंदा। ये आपां शो करना, की शो करना प्रूव दैट द सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज़ एन ईवन इंटीजर। ये असीं शो करांगे। ये सैकेंड पार्ट है। ये सैकेंड पार्ट है सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर ऑलवेज ईवन इंटीजर। इनू सॉल्व करो। लैट एक्स कॉमा वाई बी 2 ऑड इंटीजर। ठीक है जी, जे ऑड आ तो ऑड की टाइप की होंगी है 2k1 प्लस 1
y ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ 2k2 + 1 2k + 1 ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਡ ਦੀ ਹੈ k1 ਇੰਟੀਜ਼ਰ k2 ਆਲਸੋ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕੋਮੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮ ਕਰ ਲਓ ਸਮ ਕਰੋਗੇ 2k1 + 1 2k2 + 1 which is 2k1 2k2 1 + 1 2 2 ਕੋਮਨ k1 + k2 ਜੇ ਤਾਂ 2 ਕੋਮਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਆ ਜੇ 2 ਕੋਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਔਡ ਆ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਆ which is 2k ਟਾਈਪ ਬਿਕੋਜ਼ k ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ k1 + k2 + 1 ਨੂੰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਸਮ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਬਿਕੋਜ਼ k ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ ਨਾਲ 2 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਈਵਨ ਸੋ x ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਡ y ਕੀ ਸੀ ਔਡ ਸਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਈਵਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਔਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1 ਆ × 3 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 3 ਹੋਰ ਦੇਖੋ 3 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 15 ਔਡ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਇਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਔਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਲੈਟ xy be 2 ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰ x 2k1 + 1 ਟਾਈਪ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 4k1 k2 2k1 2k2 + 1 ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ 2 ਕੋਮਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ 2 ਕੋਮਨ ਕਰੋ 2k1 k2 + k1 + k2 ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ 2 ਕੋਮਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ +1 ਬਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2k + 1 ਟਾਈਪ ਬਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ k ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ k ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 2k1 ਵੇਅਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੇਅਰ k1 2k1 × k2 + k1 + k2 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ k ਸੋ 2k + 1 ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਔਡ ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮ ਆਫ ਔਡ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਡ ਹੁਣ ਈਵਨ ਤੇ ਔਡ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸਮ ਆਫ ਈਵਨ ਐਂਡ ਔਡ next question prove that sum of even and odd integer is करके देख लो 3 4 + 3 किन्ने हुंदे आ 7 odd हुंदा always integer is always odd ये असीं शो करना सम ऑफ ईवन एंड ऑड इंटीजर ऑलवेज ऑड इंटीजर ये असीं शो करना सलूशन सम किहदा करना ईवन इंटीजर का तो ऑड इंटीजर का लैट एक्स बी ईवन इंटीजर एंड वाई बी ऑड इंटीजर ठीक है जी उम्मीद है कि समझ आ गई होगी एक्स ਨੂੰ ਈਵਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ वाई ਨੂੰ ऑड ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ एक्स जे ईवन आ तो वो टाइप की होएगी 2k1 वेयर k1 बिलोंग्स टू इंटीजर वाई जे ऑड है वो टाइप की होएगी k 2k1 + 1 ईवन असी लिखना 2k टाइप ऑड में लिखना 2k + 1 टाइप k2 बिलोंग्स टू इंटीजर कोमा पा के लिखना सम करना तो सम कर लो x + y सम करो 2k1 + 2k1 + 1 ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ 2k2 ਇੱਥੇ ਆਣਾ k2 2k1 + 2k2 + 1 ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2 ਕੋਮਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ k1 + k2 + 1 ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਈ
ਇਹ ਬਣ ਗਈ 2k+1 ਟਾਈਪ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਔਡ। ਵੇਅਰ ਮੈਂ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ k1 + k2 ਨੂੰ, k1 ਇੰਟੀਜ਼ਰ k2 ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਸੋ ਸਮ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਔਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਈਵਨ ਐਂਡ ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਔਡ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਈਵਨ ਐਂਡ ਔਡ। ਈਵਨ ਅਤੇ ਔਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਈਵਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ। ਈਵਨ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਆ ਅਤੇ ਔਡ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਆ ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ 12 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਈਵਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਲੈਟ ਐਕਸ ਬੀ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਵਾਈ ਬੀ ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਈਵਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਮ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਈਵਨ ਅਤੇ ਔਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਅਤੇ ਔਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹਾਂਜੀ 4k1 k2 + 2k1 ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਣ ਗਿਆ ਈਵਨ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਈਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2k ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਈਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ 2 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਡ। ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ। ਵੇਅਰ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੇਅਰ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2k1 k2 + k1। ਇਹ ਕੀ ਆ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਈਵਨ। ਐਕਸ ਕੀ ਸੀ ਈਵਨ, ਵਾਈ ਕੀ ਸੀ ਔਡ। ਸੋ ਈਵਨ ਅਤੇ ਔਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆ ਗਈ ਈਵਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਔਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਮ 8k + 1 ਟਾਈਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਪਾਰਟ 2 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆ 9th ਦਾ 6th ਪਾਰਟ ਆ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 6th ਪਾਰਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਔਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਔਡ positive integer odd positive integer is always is of the type 8k + 1। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਟਾਈਪ ਬਣਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦਾ ਜੇ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਔਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਟਾਈਪ ਬਣਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਕੇਅਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਔਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੈਟ ਐਕਸ ਬੀ ਔਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਐਕਸ ਕੀ ਆ ਔਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ। ਐਕਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 2। ਹੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 2k1 ਲਿਖ ਲਓ +1। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਔਡ ਆ ਨਾ। ਔਡ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਔਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ 2k + 1 ਟਾਈਪ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ 2k1 + 1 ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਕੇਅਰ 4k1 ਸਕੇਅਰ +4k1 + 1। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ 4 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 4 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ k। ਲਓ ਜੀ 4k1 ਹੀ ਕਾਮਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ k1 + 1 + 1। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ 4k + 1 ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਟ 8 ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। 8 ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ 7 ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ 7 × 8 ਟਾਈਪ ਬਣਦੀ ਆ। ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਵਾਂਗੇ ਨੇੜਲੇ ਲਾਗਲੇ ਵਾਲੇ।
ठीक है जी 7 8 9 10 इदां दे कंजैक्टिव इंटीजर आ K1 ते K1 + 1 की आ कंजैक्टिव इंटीजर आ। मैं कल दे लैक्चर च भी ये चीज़ दस चुके हाँ K1 क्योंकि एक दा डिफरेंस आ जे डिफरेंस एक दा होवे तां वो कंजैक्टिव इंटीजर होणगे। हाँ जी इहदी प्रोडक्ट ये की आ कोमा पा के लिखिए K1 कोमा K1 + 1 की आ आर कंजैक्टिव इंटीजर आ ते उन्हां दी जिहड़ी प्रोडक्ट आ ना इनटू K1 + 1 हमेशा ईवन हुंदी आ कंजैक्टिव दी प्रोडक्ट। तुसीं कहोगे सर समझ नहीं आई, मैं कहूँगा 7 × 8 ये की है कंजैक्टिव है ना, करो प्रोडक्ट 56 आना तो वो हमेशा 2 कॉमन आ जाना। ठीक है जी वो हमेशा 2 कॉमन आ जाना तो वो की हो जाना ईवन, हमेशा ईवन आना ईवन असीं की लिखी दा 2 × K टाइप 2K टाइप लिख लईदा। ठीक है जी वेयर के की आ इंटीजर आ उन्होंने इस असी फॉर्म च लिख लईदा। उम्मीद है कि समझ आ गई होएगी। जे कंजैक्टिव है तो उन्होंने प्रोडक्ट में हमेशा आप 2K टाइप लिखना। 4 इनू की लिखांगे 2K इनू की लिखांगे 2K + 1 ये आ गया जी 8K + 1 टाइप बन गई इस तरीके दे नाल क्योंकि कंजैक्टिव सी इस करके स्केयर ऑफ एवरी इंटीजर इज़ ऑफ द टाइप 8K + 1 टाइप बन गई। ठीक है जी उम्मीद है कि तुहानूं समझ आ गई होएगी। नैक्सट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बहुत ही ईजी है जी नंबर थ्योरी। जे कोई कहता ना नंबर थ्योरी बहुत टफ आ तो वो गलत कह रहा झूठ बोल रहा। ठीक है जी जे कोई कहता कि नंबर थ्योरी बहुत मुश्किल आ बहुत टफ आ तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा। बहुत ईजी है तुसी भी कहोगे सर बहुत ईजी है। हाँ जी की है क्वेश्चन 10th का फर्स्ट पार्ट शो दैट 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट शो दैट सम ऑफ ईवन एंड इट्स स्केयर इज़ ईवन। की शो करना शो दैट सम ऑफ एन इंटीजर and its square is even ये शो करना। ठीक है जी किहदा सम करना किसी इंटीजर का ते नाल उहदे स्केयर का उन्होंने दोनों का सम करना। सोल्यूशन बहुत ईजी आ लैट एक्स बी की आ इंटीजर ले लीए कोई लैट एक्स बी एनी इंटीजर एक्स की आ कोई साढ़े कोल इंटीजर आ तो की करना असी एक्स + एक्स स्केयर फाइंड करना। सम किहदा करना इंटीजर का उहदे स्केयर का सम करना। सम किहदा करना सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स स्केयर का मतलब उन्होंने पूछा कि एक्स + एक्स स्केयर फाइंड करो एक्स कॉमन करो तो की मिल गया 1 + एक्स। इनू असीं लिख सकते हैं एक्स × एक्स + 1 तो मैं हुणे दस के हटिया इनू असीं 2K लिख सकते हैं बिकॉज एक्स एंड एक्स + 1 की आर कंजैक्टिव इंटीजर आ। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजैक्टिव इंटीजर इज़ ऑलवेज 2K टाइप। चाहे 2 लैमडा लिख लो वो तुहाडी मर्जी है वेयर लैमडा बिलोंग्स टू इंटीजर। कि तां लिखिया सी पिछले क्वेश्चन क्योंकि उत्थे आंसर च ये शो करना सी मोस्टली असीं लैमडे दे नाल डिनोट करांगे 2 लैमडा 2 × समथिंग मीनस ईवन। सो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एंड इट्स स्केयर इज़ ईवन इंटीजर। नैक्सट सैकेंड पार्ट आ उन्हें उत्थे डिफरेंस कह देना मे बी सैकेंड पार्ट की कह दिता उन्होंने सैकेंड पार्ट कह दिता डिफरेंस कह दिता। जो डिफरेंस कह दिता तो डिफरेंस कर लो। डिफरेंस किहदा क्या उन्होंने डिफरेंस बिटवीन स्केयर पहले क्या डिफरेंस किहदा करना एक्स स्केयर जस्ट हिंट दे रहा 10th दे सैकेंड पार्ट का की दे रहा हिंट डिफरेंस ऑफ एक्स स्केयर एंड एक्स डिफरेंस की गल की उत्थे भी एक्स कॉमन तो एक्स -1 ये भी कंजैक्टिव ही आ। मतलब जे मैं इत्थे 7 लिखिया तो प्रोडक्ट किहदे नाल करदे पे आ एक घटा के। ठीक है जो इत्थे भी एक का डिफरेंस ही है चाहे एक्स + 1 हो चाहे एक्स -1 डिफरेंस एक का ही रहा। सो ये भी की आ इनू असीं लिखांगे 2 लैमडा तो रीजन देंगे की लिखोगे एक्स -1 एक्स की हो गए कंजैक्टिव इंटीजर। ठीक है जी
सो प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integer is always even means 2 lambda where lambda belongs to integer। सो ये की आ गया ईवन आ गया। ये सी 10th क्वेश्चन के पार्ट्स। हुण मैं नैक्सट करूँगा क्वेश्चन नंबर मैं 12 कराउण जा रहा पहले। क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ आल्सो वेरी सिंपल। इस एक्सरसाइज चो एक क्वेश्चन तो एग्जाम च आएगा ही आएगा। एक डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आ, वो अक्सर पेपर आ ही जाती है, वो तो आनी ही आनी है। हुण क्वेश्चन की है जी जो शो करना असी, शो दैट क्वेश्चन नंबर 12 शो दैट स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर is of the form किहो जी फॉर्म आंदी है ਉਹਦੀ 4Q, 4Q plus 1 where Q belongs to integer। ये असी शो करना, शो दैट स्केयर ऑफ एवरी इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म। कहते किसी भी रकम का स्केयर करो उन्होंने असी इस फॉर्म च लिख सकते हैं। किसी भी रकम का स्केयर करो, तुसी कहोगे सर मैं 5 का स्केयर किया, 5 का स्केयर कितना हुंदा 25, तुसी उन्होंने किवें लिख सकोगे 4 आ देखो वो बन गया 25 की हो गया है 4Q plus 1 टाइप बन गए। अच्छा तुसी कहोगे सर मैं 6 का स्केयर करके लिखना चाहना, मैं कहूँगा कर लो 36 हो गए, 4 जो कॉमन करोगे तो विच रह गए 9, एक ही बन गया 4Q। किसी 4 ट्राई कर लो, कोई भी ट्राई कर लो, हर एक इंटीजर के स्केयर नूं जां तां असीं 4Q plus 1 के फॉर्म च लिख सकते हैं जां 4Q की फॉर्म च लिख सकते हैं। उम्मीद है कि तुहानूं समझ आ गई होएगी। ये गल्लां तुहानूं पहलां नहीं सी पता, चाहे तुहानूं नंबर सिस्टम तुसीं पहले भी पढ़ते हैं, बट ये बड़ा कुछ सीखना तुसीं इत्थे, ये अपनी डेली लाइफ च काम आने वाली चीज़ां, ठीक है जी, ये डेली लाइफ च काम आने वाली चीज़ां। हुण एक चीज़ मैं होर दस देवां, चाहे मैं कल दस चुकिया ये चीज़, मेरा पिछला लैक्चर देखना पेगा तुहानूं, लैक्चर नंबर मैं फिर रिपीट करदा, आई बटन प्रेस करियो, तुहानूं फस्ट वीडियो जिहड़ी मिल जाएगी पार्ट 1 वो जरूर देखियो, वो बेस है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करना किसी भी इंटीजर ਨੂੰ, उदों ਜਿਹੜੇ रिमाइंडर आने आ हमेशा ਜਾਂ ਤਾਂ 2K आना ਜਾਂ 2K plus 1 आना। जो ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करना उदों ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ टाइप ਬਣਨੀ, सॉरी रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर 0 ਤੇ 1। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करना ਤੁਹਾਡੀ टाइप ਬਣਨੀ है 3K ਤੇ 3K plus 1 3K plus 2। रिमाइंडर ਆਹ ਵਾਲੇ रिमाइंडर ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 आ सकता, रिमाइंडर 1 आ सकता, 0 आ सकता। 4 ਨਾਲ डिवाइड करोगे 4K आना, 4K plus 1 आना, 4K plus 2 आना, 4K plus 3 आना। ये मैं कल समझा चुकिया, कॉन्सैप्ट डिवाइड करके समझाया सी। देखो इत्थे रिमाइंडर 0 आ, 1 आ, 2 आ, 3 आ, जो तुसी 4 दे नाल डिवाइड करते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होएगी। हुण इत्थे की कह रहा स्केयर ऑफ एवरी इंटीजर। हुण एवरी इंटीजर मैं कोई भी लै सकदा, इन्हां चों किसी भी इंटीजर नूं मैं 2 नाल डिवाइड कर सकदा, मैं 3 नाल भी कर सकदा, 4 नाल भी कर सकदा। मैं की कहूँगा सलूशन देखो, लेट x बी एनी इंटीजर, इदा चाहे ना लिखो, सीधा इदा लिख देंगे एवरी इंटीजर x इज़ ऑफ द टाइप। असी वर्डिंग यूज़ करे करांगे इज़ ऑफ द टाइप। किहड़ी टाइप 2K plus 1 ये टाइप होएगी। वैन डिवाइडेड बाय 2 वो असी सोचना कि किहड़ा लेना, वैन डिवाइडेड बाय 2। जो असी 2 दे नाल डिवाइड कर देना किसी भी इंटीजर नूं, उदों दी टाइप ये होंदी आ। तो मैं हुणे दस्सिया जी 3 ना करते तो 3K plus 1 फिर 3 बनते हैं, जे असीं 4 नाल डिवाइड करते हैं तो फिर 4 बनते हैं टोटल। वो मैं सारी टाइप दस चुकी हाँ। इत्थे ये क्यों लिया तुहानूं मैं हुणे उहदा आंसर दूँगा, तुहानूं अपने आप ही क्लीयर हो जाना कि ये क्यों लै।
ठीक है जी। असी टू वाले ही क्यों लै इफ क्योंकि आ टाइप बननी आ तो मैं जे एक्स ਨੂੰ 2k ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਣਾ 4k ਸਕੁਏਅਰ 4k ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਗਿਆ तो इन्हूं मैं लिख लूँगा 4q ठीक है जी। वेयर क्यू मैं किहदा नाम रखिया के स्क्वेयर दा के की सीगा के मेरे कोल आ वाली टाइप आ के की है मेरे कोल इंटीजर हुंदा के की हुंदा इंटीजर हुंदा तो के स्क्वेयर भी की आना इंटीजर सम प्रोडक्ट स्क्वेयर ऑफ इंटीजर इज़ इंटीजर ठीक है जी वो भी आना इंटीजर। तो देखो किहड़ी टाइप बन गई 2k टाइप बन गई 4k टाइप बन गई 4k टाइप शो करना सी 4q ਹੁਣ ਜੇ ਆਨਸਰ 'ਚ 4k ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ k ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ k ਲਿਆ x ਤੋਂ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਕਿਉ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੀ 4 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਲਈਆਂ 2k plus 1 ਜੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਲਾ ਲੈਂਦਾ 3 ਉਹ ਆਣੇ ਸੀ 3k plus 1 3k plus 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 9 4 ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਲੇ ਲਏ। ਇਫ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਲਵਾਂ 2 ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਟੋਟਲ ਜੇ ਮੈਂ x ਲਵਾਂ 2k plus 1 ਟਾਈਪ ਲਵਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰੋਗੇ 2k plus 1 ਸਕੁਏਅਰ 4k ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 4k ਪਲੱਸ 1 ਹਾਂਜੀ 4q ਬਣਾਉਣਾ 4 ਕੋਮਨ ਕਰ ਦਿਓ 4 ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਕੋਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਿਆ k ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ k ਪਲੱਸ 1 ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ 4q ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿਓ 4q ਪਲੱਸ 1 ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ k ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ के ਨੂੰ विच इज़ इंटीजर ये भी इंटीजर स्केयर भी इंटीजर सम भी इंटीजर ठीक है जी। सो मैं की देखिया कोई भी इंटीजर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਕ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਸਕੁਏਅਰ ਆਫ every integer square of every integer is of the form 8q plus 1 8q plus 4 ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ where q belongs to integer ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। हाँ जी ये असी शो करना कि जब किसी भी इंटीजर का जो असी स्केयर करना ना की करना असी स्केयर करना तो फिर आंसर इस टाइप चो आ सकते हैं इदां दा जां इदां दा ठीक है जी वो असी शो करना। सलूशन लैट असी लिखांगे एवरी इंटीजर एक्स इज़ ऑफ द टाइप ਹੁਣ 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਤਾਂ 4 ਹੁੰਦਾ 2 ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸੀਰੀ 3 ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 9 ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 8 ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 16 ਚੋਂ ਮੈਂ 8 ਕਾਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ 4 ਵਾਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ 4k ਪਲੱਸ 1 4k ਪਲੱਸ 2 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 4k ਪਲੱਸ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 4 ਵੈਨ ਚਲੋ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ
ठीक है जी। ये 4 आने हैं, 4 वाले जो लवांगे वो 4 होणगे टोटल। हुण इन्हां दे कल्ले कल्ले स्केयर करना। तुसीं कहोगे सर किसी क्वेश्चन तुसीं इत्थे क्यू ले लैंदे आ, किसी च तुसीं के ले लैंदे, ये की चक्कर है? चक्कर ये आ स्टेटमेंट जे क्यू तो फिर के ले लो, जे इत्थे स्टेटमेंट के हुंदा फिर असीं इत्थे क्यू ले लेना सी, उल्टा लेना, आंसर क्यू च लेके आना। पता लग गया? लग गया। सलूशन इफ हुण जे मैं एक्स 4K लवां, ठीक है जी, की करना? स्केयर करना। एक्स स्केयर करो, एक्स स्केयर किया की आ गया 16K स्केयर। 8 जे कॉमन कर ला, 8 कॉमन कर लिया, 2K स्केयर बचया। 2K स्केयर मैं लिख सकदा क्यों, पहली टाइप होगी आ वाली, ठीक है जी। वेयर क्यों किनू कह दिता 2K स्केयर इंटीजर, बिकॉज के की है साढ़े कोल इंटीजर आ, ठीक है जी। सैकेंड ये सी फस्ट। सैकेंड इफ एक्स मैं ले लवां 4K प्लस 1, 4K प्लस 1 ले लवां, जे मैं 4K प्लस 1 ले लवां, एक्स स्केयर करो, ठीक है जी। एक्स स्केयर करो, स्केयर खोलो, 16K स्केयर प्लस 8K प्लस 1, इन्हां चों 8 कॉमन आ रहा, प्लस K प्लस 1, ये किहड़ी टाइप बन गई? ये बन गई 8Q प्लस 1, ब्रैकेट नूं की कहता क्यू। वेयर क्यू किनू तुसीं कह रहे हैं 2K स्केयर प्लस K नूं बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों कर गया? K इंटीजर लिखा होया सी स्टेटमेंट च, तो वह स्केयर भी इंटीजर होंदा, 2 नाल मल्टीप्लाई किया भी इंटीजर, सम भी इंटीजर, सो ये की आ गया इंटीजर। इस वारी ये वाली टाइप बन गई, ठीक है जी। ਇਹਦਾ स्केयर किया बन गई, ਇਹਦਾ स्केयर किया बन गई, हुण ਇਹਦਾ स्केयर कर सॉरी। हाँ जी, नैक्सट स्केयर करो। हुण इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि बुक च नहीं हैगा तो तुसीं करना नहीं, कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता। जे इत्थे 9 आ जाए तो तुसीं 3K प्लस 1 3K प्लस 2 लैके उसका स्केयर कर देना। क्यूब भी कह सकते हैं, क्यूब का लिए सोच लो। इफ एक्स मैं ले लवां 4K प्लस 2, ਇਹਦਾ स्केयर करो, 4K प्लस 2 स्केयर करो, 16K स्केयर प्लस 16K प्लस 4 प्लस की आ गया 4। ये तो 8 कॉमन आता, ये तो 8 कॉमन आता ही नहीं, 8 कॉमन करोगे ये बचा, ठीक है जी, प्लस 4। ये किहड़ी टाइप बन गई? ये बन गई 8Q प्लस 4 टाइप। वेयर Q इज़ 2K स्केयर प्लस 2K बिलोंग्स टू इंटीजर, बिकॉज K इज़ इंटीजर, 2 इज़ इंटीजर, product of 2 integer is also integer and sum of integer is also integer, so Q is integer। so टाइप बन गई ये वाली 8Q प्लस 4। हुण लास्ट पार्ट आ 4K प्लस 3 भी ट्राई करिए। इफ तुसी सारे ना नोट्स तैयार करने आ, वीडियो नूं रोक के नोट्स तैयार करने आ, वो तुहाडे काम आउणगे। हाँ जी, इफ लास्ट केस एक्स इज़ ऑफ 4K प्लस 3 टाइप, स्केयरिंग करो, 4K प्लस 3 स्केयर, 16K स्केयर प्लस 24K प्लस 9, ये चीज़ बन गई। हुण तुसी कहोगे सर हुण कॉमन की करिए? मैं कहूँगा तुसी की करो, इस तरीके करो, ऐदा लिख लो पहले, क्योंकि 8 नालों ज़्यादा आ गया ना इत्थे प्लस 8 प्लस, चलो 8 कॉमन करिए, इदा लिख लो, इस तरीके लिख लो। हुण 8 कॉमन करो, 8 कॉमन करोगे कि आ जाएगा 2K स्केयर प्लस 3K प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके लिखांगे, ठीक है जी। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ कह लो ਜਦੋਂ 9 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ डिवाइड करना तो 1 ही रिमाइंडर आना, 8 कॉमन कर लिया,
ये की बन गया 8Q + 1 टाइप, ये भी ये वाली फॉर्म बन गई 8Q + 1 टाइप, वेयर क्यों असी किनू कह दिता 2K स्केयर + 3K + 1 विच इज़ बिलोंग्स टू इंटीजर। सो एक लाइन लिख दोगे एंड विच, सो एवरी स्केयर ऑफ एवरी इंटीजर इज़ ऑफ द टाइप 8Q, 8Q + 1, 8Q + 4 वेयर Q बिलोंग्स टू Z। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन करिए। जिहड़ा 14 क्वेश्चन है वो मैं पहले ऑलरेडी कर चुके हाँ। स्केयर ऑफ ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 8K Q + 1। ये मैं 9th क्वेश्चन का 6 पार्ट करवाया सी, बिल्कुल सेम आ, ये तुसी आप करना। क्वेश्चन नंबर मैं हुण जो करवाउण जा रहा वो आ क्वेश्चन नंबर 16 करांगे हुण असीं, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। कुछ क्वेश्चन मैं थोड़े थोड़े छड्ड रहा, विचों तुसीं आप ट्राई करने आ, फिर भी नहीं होणगे तो वो कॉन्टैक्ट नंबर दिता होया, तुसीं उत्ते कॉन्टैक्ट कर लो, मैं WhatsApp ते सेंड कर सकदा तुहानूं, जां मैं अपनी नैक्सट वीडियो च पा सकदा। हाँ जी 16 क्वेश्चन। If m is odd integer, if m is an odd integer, तो शो करना, शो दैट ST means show that 8 divides m स्क्वेयर -1। बहुत सिंपल आ, m की आ ऑड इंटीजर, सोल्यूशन m की आ ऑड, जे m ऑड आ बिकॉज m is an odd integer, so m can be written as 2K + 1 टाइप होएगी इदां दी। ठीक है जी। ऑड नूं इस तरीके लिखी दा, स्केयर करो, हाँ जी m स्केयर -1 ही कर लो कैलकुलेट। नाउ ये असीं कैलकुलेट करांगे m स्केयर -1, 2K + 1 स्केयर -1 विच इज़ 4K स्केयर + 4K + 1 -1, ये कैंसल हो गए, 4K कॉमन, K + 1, एक ही आ कंजैक्टिव इंटीजर आ, कंजैक्टिव नूं असीं लिख लईदा 2 लैमडा, वेयर लैमडा बिलोंग्स टू इंटीजर। लैमडा किनूं लिखिआ असीं, हाँ जी की लिखांगे K and K + 1 are consecutive integer, so product of two consecutive integer is 2 lambda, where lambda belongs to integer, so which is 8 lambda. So 8 lambda, m square -1 is equal to 8 lambda, so 8 divides m square -1। इदां भी कह लईदा 8 इज़ फैक्टर ऑफ दिस, जां कह लो 8 डिवाइड्स दिस, जां इदां कह लो मल्टीपल ऑफ 8। m स्केयर -1 इज़ मल्टीपल ऑफ 8, जां इदां कह लो 8 डिवाइज़र आ। ठीक है जी, वो तुहाडी अपनी चॉइस है, किस तरीके भी तुसीं बोल सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा पहले 18। क्वेश्चन नंबर 18 करांगे हुण असीं। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करियो वीडियो नूं। हाँ जी, शो दैट 18 क्वेश्चन है कहते शो दैट एनी इंटीजर m, शो की करना फस्ट पार्ट 2 डिवाइड्स m स्केयर -m, सैकेंड पार्ट शो करना 6 डिवाइड्स m स्केयर m क्यूब -m, ये असीं शो करना। ठीक है जी, ये शो करना m एनी इंटीजर है, ना ईवन की गल है ना ऑड की गल है, एनी इंटीजर है। हाँ जी, फस्ट पार्ट द सोल्यूशन m स्केयर -m, m कॉमन m -1, ये फिर कंजैक्टिव आ गए, कंजैक्टिव असीं 2 लैमडा लिखते हैं, की रीजन m एंड m -1 आर कंजैक्टिव इंटीजर, सो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजैक्टिव इंटीजर इज इक्वल टू 2 लैमडा, सो 2 डिवाइड्स m स्केयर
माइनस एम हो गया शो। सैकेंड पार्ट ठीक है जी, शो हो गया, उतार लो। सैकेंड पार्ट, हाँ जी सैकेंड पार्ट एम क्यूब माइनस एम कॉमन एम स्केयर माइनस वन। सो फर्दर फैक्टराइज कर लो, एम माइनस वन एम प्लस वन, एम माइनस वन पहले लिख लो, फिर एम लिख लो, फिर एम प्लस वन लिख लो। इनू असी लिख सकते हैं 6 इंटू के, क्योंकि एक रिजल्ट है साढ़े कोल प्रोडक्ट ऑफ एन कंसेक्टिव इंटीजर is divisible by n फैक्टोरीयल। जे n कंजैक्टिव इंटीजर ਦੀ प्रोडक्ट करांगे तो वह n फैक्टोरीयल ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होना ही होना। फिर मैं बोल दवा प्रोडक्ट ऑफ n कंजैक्टिव इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय n फैक्टोरीयल। इत्थे की आना सी, ये किहदे नाल डिवाइड हो जाना n फैक्टोरीयल ਦੇ ਨਾਲ, तो इन्हें किहदे नाल डिवाइड होना 6 फैक्टोरीयल दे नाल डिवाइड हो जाना, सॉरी 3 आ 3 फैक्टोरीयल दे नाल डिवाइड हो जाना। तो 3 फैक्टोरीयल की हुंदा 6, तो इनू की लिख सकते हैं जां इदां लिख लो 3 फैक्टोरीयल इंटू लैमडा, तो की लिख देंगे 6 लैमडा। सो 6 डिवाइड्स एम क्यूब माइनस एम। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हुण असीं अगले क्वेश्चन ते चलांगे। 41 मिनट की वीडियो हो चुकी है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन करिए, बड़े ध्यान दे नाल करियो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर च आ सकता। ये तो खेडा ही है ना, बड़े सिंपल जो क्वेश्चन से जोड़ा हम क्वेश्चन कर जा रहे हैं वो पेपर च आ सकता। पहला असी लिखांगे वो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर है जी वो 19, जिन्हों को स्पैक्ट्रम दी बुक्स होणगियां। स्टेटमेंट आ इफ ए डिवाइड्स बी, ए ओवर बी नहीं गा, ए डिवाइड्स बी, शो दैट, शो की करना 2 रेज़ टू पावर ए माइनस 1 डिवाइड्स, ब्रैकेट पा सकते हैं इतने, सारा की करता डिवाइड करदा 2 रेज़ टू पावर बी माइनस 1 फॉर ए ते बी है ना जेडे पॉजिटिव इंटीजर है, ये की आ पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी, ये शो करना इफ़ ए डिवाइड्स बी दैन शो दैट 2 रेज़ टू पावर ए माइनस 1 डिवाइड्स 2b माइनस 1 शो करना असी। ठीक है जी, ये शो करना, करिए शो। हाँ जी, आ गिवन आ ए डिवाइड्स बी। ठीक है जी, डेफिनेशन की सी, देयर एग्जिस्ट लैमडा बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट बी इज़ इक्वल टू ए इंटू लैमडा। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने कल वीडियो देखी आ उन्होंने पता, तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी देखनी पेगी, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो फिर पिछला लेक्चर देखो। ए डिविजिबल बाय बी का मीनिंग आ बी इज़ इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर। लैमडा की है सम इंटीजर। नाउ 2b हमेशा नीचे वाला चुकी का होंदा। नाउ नवा स्टैप शुरू, 2 रेज़ टू पावर b माइनस 1, बी की वैल्यू पुट कर दो विच इज़ ए इंटू लैमडा माइनस 1। तुसी कहोगे सर आपां की करिए, इत्थे मैनूं 2 रेज़ टू पावर ए दिखाई दे रहा, मैं 2a इकट्ठा लिख लेना, लैमडा इदां लिख लो माइनस 1 रेज़ टू पावर लैमडा कर लो। ओके ओके, 2 रेज़ टू पावर ए रेज़ टू पावर लैमडा माइनस 1 रेज़ टू पावर लैमडा। कल एक असीं रिजल्ट दस्सिया तुहानूं ए रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। की सी फार्मूला 2a, ठीक है 2a माइनस 1। ठीक है, तुहानूं फार्मूला अप्लाई करना आंदा, फिर आएगा 2a रेज़ टू पावर लैमडा माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर ए लैमडा माइनस 2 प्लस 2a रेज़ टू पावर लैमडा माइनस 3 एंड सो ऑन एंड विच 1 आना। तो असी की देख रहे हैं इधर की आ 2 रेज़ टू पावर b माइनस 1। हाँ जी, फार्मूला की सी, थोड़ा जिहा मैं लिख दूँ तुहानूं क्लीयर हो जाए। a माइनस b a n माइनस 1
प्लस an-2 इंटू बी एंड सो ऑन। ए ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੀ ਦੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ए ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ a ਹੈ, b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ a -1 ਇੰਟੂ ਆ ਗਿਆ ਸਮ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ए ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ, ਲੈਮਡਾ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2b-1, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਵਾਈਡਸ 2b-1, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। a ਡਿਵਾਈਡਸ b ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ, ਕੋਈ ਲੈਮਡਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦਿਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੁੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ a ਲਿਖਿਆ, ਲੈਮਡਾ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ, x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ y ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n x ਮਾਈਨਸ a x n-1, ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਥਰਡ ਲੈਕਚਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਾਰਟ 3 ਹੋਏਗਾ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਅਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੈਸਟਰ 5 ਜਾਂ 6 ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ, ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।